श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। ब्रज के गोप गोपियाँ, गोप कुमार, गायें, वन के पशु पक्षी, झील, नदी, तालाब, पोखर, पर्वत सभी धन्य हैं, जिनकी ध्यान में मूर्ति एक क्षण को भी हृदय में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के पापता भस्म हो जाते हैं, जीव कृतार्थ हो जाता है। जिनकी चरण रज इंद्रिय एवं मन को संयमित करके ध्यान धारण आदि करने वाले योगियों के अनेक जन्मों की कठोर साधना के बाद भी दुर्लभ ही रहती है। वे स्वयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले कूदे, नाचे गाए, लड़े झगड़े, जिनसे रीझे और स्वयं जिन्हें रिझाया, उन ब्रजवासियों के सौभाग्य का कोई क्या वर्णन कर सकता है। ब्रज में गोप गोपियां, गायें, गोप बालक आदि सभी वर्गों में कई प्रकार के लोग हैं। एक तो नंदनंदन मदन मोहन के नित्यजन, उन गोलोक बिहारी के शाश्वत सखा, दूसरे वेदों की श्रुतियां, तीसरे बहुत से ऋषि मुनि तथा अन्य लोग जो न किसी अवतार के समय भगवान की रूप माधुरी पर मुग्ध हुए और उनको किसी भी रूप में अपना बनाने के लिए लालायित हो गए। देवता तथा देवांगनाएं और पांचवे वे धन्य भाग जीव जो अपनी आराधना से भगवान के समीप पहुंचने के अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मों में इसीलिए जब तब भजन ध्यान किए कि वह परम ब्रह्म परमात्मा को इसी पृथ्वी पर अपने किसी सुहृद के रूप में प्राप्त करें। श्री कृष्ण का ब्रज तो है ही प्रेम का दिव्य धाम। यह साक्षात गोलोक की प्रतिकृति है। यहां सभी प्रेम की मूर्तियां रहती हैं। यहां कि किसी का प्रेम लौकिक मन की सीमा में नहीं आता, और उनमें भी गोप कुमारों के प्रेम का क्या कहना। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरुथप, तोक कृष्ण आदि तो श्री कृष्ण के चचेरे भाई ही थे, और श्रीदाम थे श्री किशोरी जी के भाई। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों सखा थे। इन बालकों के तो श्री कृष्ण ही जीवन थे, श्री कृष्ण ही प्राण थे, श्री कृष्ण ही सर्वस्व थे। ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं तथा मनोविनोद करते। कन्हैया गाते तो ये ताली बजाते, कन्हैया नाचते तो प्रशंसा करते। वह तनिक दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने लगते और ये अपने उस जीवन सर्वस्व को स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़ते। भगवान को ये पुष्पों, किसलियों, गुंजा और वन धातुओं से सजाते। लाला थक जाता तो उसके चरण दबाते, उसके ऊपर कमल के पत्ते से पंखा झलते। उसी श्याम सुंदर से खेलते, लड़ते, झगड़ते और उठते भी। किंतु मोहन के नेत्रों में तनिक भी दुख या क्षोभ की छाया इन्हें सहन नहीं थी। श्री कृष्ण दूसरों के लिए चाहे जो हों और जैसे रहे हों, अपने इन सखाओं के लिए सदा स्नेह में सुकुमार प्राण प्रिय सखा ही रहे, न कम न अधिक। और इन सखाओं का मान रखना उनका सदा का व्रत रहा और आज भी है। गोप कुमारों का उन पर कितना विश्वास था, यह इसी से स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार अघासुर को देखकर भी उन्होंने उसे कोई कौतूहलप्रद गिरी गुफा ही समझा। किसी ने संदेह भी किया, कहीं यह सचमुच में अजगर हुआ तो, और बालकों ने हंसी में उड़ा दी ये बात। बड़े विश्वास से कहा, हो अजगर तो हुआ करे। यदि यह अजगर हुआ और इसने हमें भक्षण करने का मन किया तो श्याम इसे वैसे ही फाड़ कर फेंक देगा जैसे उसने बकासुर को फाड़ दिया था। और जिनका ऐसा निश्चिंत विश्वास हो श्याम सुंदर पर, जो बिल्कुल उनके आश्रित हों कि श्याम तो उन्हीं का है, अपने सखाओं के लिए भुवन पावन अघासुर के मुख में गए और उसका मस्तक फोड़कर अपने सखाओं का उद्धार किया। क्योंकि गोप कुमारों ने अघासुर को खेलने की गुफा समझा था, तो श्री कृष्ण ने असुर को निष्प्राण करके उसके देह को सखाओं को खेलने की गुफा ही बना दिया। इसी प्रकार व्योमासुर जब बालकों में से गोप बालक बनकर आ मिला और खेल के बहाने छिप छिप कर उन्हें गुफा में बंद करने लगा,
तब नंदलाल ने उसे पकड़कर घूसे थप्पड़ों से ही मार डाला। श्याम सुंदर ने सखाओं के लिए दावाग्नि का पान किया और जब गोप कुमारों ने तालवन के फल को खाने की इच्छा प्रकट की, तब धेनुकासुर को बलराम जी के द्वारा परमधाम भिजवाकर कन्हैया ने उस वन को ही निर्विघ्न कर दिया। काली के जल से, काली नाग के जल से कालिंदी का जल दूषित हो गया था, विषयी हो गया था। उसे अनजाने पीकर गाय तथा गोप बालक मूर्छित हो जाते थे और यह बात भगवान श्री कृष्ण से भला कैसे सही जाती कि मेरी गाय और मेरे गोप बालों को तनिक भी दुख पहुंचे। अपनी अमृत दृष्टि से उन्होंने सबको जीवन दिया और कालिंदी में कूदकर उस महानाग के गर्भ को चूर चूर करके उसे वहां से निर्वासित कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण मथुरा गए और फिर ब्रज नहीं आए। यह बात दूसरे सब लोगों के लिए सत्य है, संसार के लिए भी सत्य है, किंतु हम जैसे और मोहन के इन भोले सखाओं के लिए यह सत्य सदा ही असत्य रहा है और रहेगा। जो अपने लाला को एक घड़ी तो क्या, एक क्षण भी काली के बंधन में निष्ठेष पड़ा देखकर मूर्छित हो जाते हैं, मृतप्राय हो जाते हैं, वे क्या अपने मयूर मुक्ति सखा का वियोग सह सकते हैं? क्या वे कन्हैया के बिना जीवित रह सकते हैं? और श्रुति इसी कारण से श्री कृष्ण को सर्वसमर्थ, विभु और सर्वशक्तिमान कहती है। वे ब्रज से गए मथुरा और फिर नहीं लौटे, किंतु ब्रज के गोप कुमारों जैसे परम प्रेमियों के हृदय में उनके चरण प्रेम की रज्जू से इतने ढीले नहीं बंधे थे कि वहां से वे खिसक जाएं। अतः ब्रजवासियों के लिए वे कभी कहीं गए ही नहीं। और वे स्वयं कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाता। और यह सत्य बात है भैया। वे वही गोपग्वाल, वही किशोरी जी इस ब्रज में अभी भी हैं, पहले भी थीं, आगे भी रहेंगी। बिना कभी यहां से गए न कभी जा सकते। नंदनंदन ने इन ब्रजवासियों के प्रेम में पड़कर शपथ खाई और बोले शपथशिला पर, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियों मुहि नंद बाबा की आन। भैया उन्होंने सारी शपथ तोड़ दी हो। महाभारत में उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, किंतु वह प्रतिज्ञा तोड़ दी। किंतु प्रेम के बंधन में वे प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पाते, और यह तो उनकी स्वयं की ली हुई प्रतिज्ञा है। उन्हें प्रेम से ही बांधा जा सकता है। और आज भी वे प्रेम में बंधे बंधे इस वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में और ब्रज में अपने प्रेमियों के पास बंधे रहते हैं, उनके साथ लीला करते हैं, उनको दर्शन देते हैं, और वह लीला आज भी चलती रहती है। भैया, यह नित्य किशोर नित्य किशोरी की नित्य लीला है, नित्य लीला है, नित्य लीला है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।